मैंने टक्कर मारी और दरवाजा गिर गया। वहां मैंने दे दिया। हाँ, तुम चला रहे थे। रूस ने संभवतः ओरेशनिक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है। ठीक इसी एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय यानी 24 मई की रात को कीव और कई क्षेत्रों पर जबरदस्त संयुक्त हवाई हमला हुआ। दुश्मन ने बड़ी संख्या में ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की और साथ ही क्रूज मिसाइलों के वाहक को हवा और समुद्र में तैनात किया। रूसियों ने यूक्रेन पर सभी लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया। आधी रात के करीब यूक्रेन की वायुसेना ने कब्जाधारियों द्वारा ओरेशनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के खतरे की घोषणा की। इस समय रात 1 बजे के बाद कीव और उसके क्षेत्र में कई धमाके हुए और ये धमाके काफी जोरदार थे। अब इंटरनेट पर कुछ वीडियो है जिनमें कीव क्षेत्र में ओरेशनिक के हमले रिकॉर्ड हुए हैं। इस एपिसोड में हम फिलहाल उपलब्ध सभी जानकारियों का विश्लेषण करेंगे, ओरेशनिक मिसाइल हमले की जानकारी का भी, और सिर्फ उसी का नहीं, साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि गंदे और जंगली रूसियों ने इस कायराना हमले के लिए कौन सा बहाना बनाया। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। और जो रूसवासी फिर भी आकर मेरा YouTube चैनल देखते हैं वे तुरंत अपना सामान समेटें और बाहर निकल जाए। यहां ना तो वोडका है और ना ही लैप्ते। अमेरिकी YouTube पर आपका स्वागत नहीं है। लगता है रूस ने यूक्रेन पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से हमला किया जो परमाणु वारहेड ले सकती है। कीव समयानुसार रात करीब 1:30 बजे मॉनिटरिंग समुदायों की रिपोर्ट के अनुसार रूस द्वारा कीव क्षेत्र में ओरेशनिक के इस्तेमाल की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। ये बात बेलोसेरकोव्स्की जिले की है। ये जानकारी जाहिर है इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय तक अभी जांच की जरूरत है, लेकिन इंटरनेट पर पहले ही काफी वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें दिखाया गया है कि शायद इसी प्रकार के हथियार से हमला हुआ है। सभी संकेत देते हैं कि ये ओरेशनिक मिसाइल थी, लेकिन निष्पक्षता के लिए वायुसेना की जानकारी का इंतजार करते हैं। शुरुआत में इंटरनेट पर सिर्फ दूर से ली गई तस्वीरें आई थी जिनमें ओरेशनिक मिसाइल का हमला साफ दिख रहा था। बाद में इंटरनेट पर एक वीडियो आया जिसमें ओरेशनिक से हमला बहुत ही नजदीक से रिकॉर्ड किया गया था और इन तस्वीरों को देखकर इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये ओरेशनिक ही है। उसने दरवाजा भी तोड़ दिया और खोल दिया। सबटाइटल्स दिमा टोरज़ोक ने बनाए। सबटाइटल्स ये क्या दिमा टोरज़ोक द्वारा बनाए गए थे। सबटाइटल्स दिमा टोरज़ोक द्वारा बनाए गए थे। सबटाइटल्स ओरेशनिक द्वारा बनाए गए थे। दिमा टोरज़ोक ये वही है जिसने सबटाइटल्स बनाए थे। दिमा टोरज़ोक द्वारा सबटाइटल्स बनाए गए थे। सबटाइटल्स दिमा टोरज़ोक द्वारा बनाए गए थे। सबटाइटल्स दिमा टोरज़ोक द्वारा बनाए गए थे। यह ओरेशनिक है। गिरा दिया, गिरा दिया।
ओरेशनिक को गिरा दिया गया। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ओरेशनिक को गिराया नहीं जा सकता। वो गिर रहा है। सबटाइटल्स बनाए गए थे डीमा टॉर्जॉक द्वारा। यहां मैं ये उल्लेख करूंगा कि ओरेशनिक मिसाइल एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह हमला करती है जो अपने लक्ष्य तक विभाजित होने वाले वारहेड्स पहुंचाती है। हमले की मुख्य विशेषताएं इसकी जबरदस्त गति है, क्योंकि ओरेशनिक मिसाइल लगभग 10 माख की रफ्तार से उड़ती है, यानी करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी वजह से इसे सामान्य वायु रक्षा प्रणालियों से रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय वारहेड कई हिस्सों में बंट जाता है, कई यानी दर्जनों तक गतिज विनाशकारी तत्वों में। हम वीडियो में मिसाइल के ब्लॉकों के गुजरने के बाद हुए कई विस्फोटों की श्रृंखला देखते हैं जो पहले ही वॉर की दिशा में बंट चुके थे। ये ब्लॉक सामान्य हथियार भी ले जा सकते हैं और परमाणु हथियार भी। सामान्य संस्करण में ये अपनी जबरदस्त गति और वजन के कारण काम करते हैं। इन्हें ठोस धातु के प्रहारक कहा जाता है, यानी सिर्फ अपने वजन और जिस गति से ये गोला उड़ता है उसी से ये सुरक्षा को भेद देता है। रूसी निर्माताओं के अनुसार टकराव के समय तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे बहुत मजबूत और गहरे बंकरों को भी नष्ट किया जा सकता है। रूसियों ने बेलायत सरकोव कीव क्षेत्र में कौन से बंकर ढूंढे ये पता नहीं। यूक्रेन पर हमला पूरी रात जारी रहा और कब्जाधारियों का मुख्य लक्ष्य एक बार फिर कीव बना, जहां कई घंटों तक वायु रक्षा इकाइयां लगातार काम करती रहीं। दुर्भाग्य से धमाकों की आवाजें आ रही हैं और यूक्रेनी वायुसेना ने राजधानी के ऊपर दुश्मन के लक्ष्यों की अधिकता की चेतावनी दी थी। इस हमले की खासियत ये रही कि रूसी ड्रोन लहरों में शहर में घुस रहे थे और लगभग सभी इलाकों में लगातार घूम फिर कर हमला कर रहे थे। इसी कारण वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय है। कुछ ड्रोन कोंचेजास्पा गए, जो मुख्य रूप से अधिकारियों और सांसदों का इलाका है। रूस इस हमले का सूचना स्तर पर भी समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जिससे शहर के अंदर कई जोरदार धमाके हुए। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय यानी 3 बजे रात में कीव में गिराए गए हवाई लक्ष्यों के मलबे गिरने के कारण राजधानी के कई इलाकों में गंभीर परिणाम दर्ज किए गए। कीव का स्वेतोशिंस्की इलाका, आपातकालीन सेवाओं की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मलबा गिरने की जगहें दर्ज की गई हैं। मौके पर तुरंत डॉक्टर और बचाव कर्मी पहुंच गए। सूचना है कि आम नागरिकों के घायल होने की संभावना काफी अधिक है। सोलोमिन्स्की इलाका, मलबा गिरने से रिहायशी इलाके के आंगन में आग लग गई, जहां खड़ी नागरिकों की गाड़ियां जल उठीं। बचाव दलों ने आग पर काबू पा लिया। दार्नित्स्की इलाका, एक बिना फटे ड्रोन के गिरने का मामला दर्ज किया गया है। कीव शहर की सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने निवासियों को सख्त चेतावनी जारी की है, किसी भी हालत में ड्रोन के मलबे को ना छुएं और ना ही उसके पास जाएं, क्योंकि वे कभी भी फट सकते हैं। इसकी बजाय तुरंत पुलिस को बुलाएं। राजधानी पर हमलों के साथ साथ कीव क्षेत्र पर भी बड़ा हमला हुआ है। कीव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने पुष्टि की है कि हवाई हमले के असर 5 जिलों के 11 स्थानों पर दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बुचांस्की और फास्टोव्स्की जिले हैं, जहां मलबे से बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहां हमें इन गंदे रूसियों के इस हमले की पूरी बेशर्मी पर चर्चा करनी चाहिए। शनिवार दोपहर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ओरेशनिक मिसाइलों से संभावित हमले का जिक्र किया और अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि कीव में अमेरिकी दूतावास को किसी भी समय मिसाइल हमले की संभावना की जानकारी मिली है। कीव और उसके क्षेत्र में धमाके उस समय हुए जब रूसी गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि शुक्रवार को यूक्रेनी ड्रोन ने कथित तौर पर स्टारोबेल्स के एक छात्रावास पर हमला किया। ये लुहांस्क क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में एक कब्जे में लिया गया शहर है और व्लादिमीर पुतिन ने दिखावे के तौर पर अपने सैनिकों से जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने को कहा। शुक्रवार को फिर घोषणा की गई। हम समझते हैं कि ओरेशनिकी वाला हमला बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से किया गया।
ये एक ही दिन में तैयार नहीं किया जाता। फिर शुक्रवार को पुतिन ने कहा जवाब दो, क्योंकि यूक्रेनियों ने स्टारोबेल्स्क के हॉस्टल पर हमला किया। और सिर्फ एक दिन बाद ही वे सीधे ओरियकनिक लॉन्च करते हैं, बैलिस्टिक लॉन्च करते हैं। ये पूरी तरह से बकवास है। लेकिन इन 24 घंटों में रूसियों ने यह कहानी फैला दी कि रूसी मीडिया के हवाले से यूक्रेनी ड्रोन हमले में मारे गए बच्चों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मलबे के नीचे अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं। तो जैसे कि यूक्रेन ने कथित तौर पर बच्चों वाले हॉस्टल पर हमला किया, जो कि कीव पर बड़े हमले का बहाना बना। यूक्रेनी सैनिकों ने व्लादिमीर पुतिन के बयान को खारिज कर दिया और रूसी मीडिया पर हमले के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। यूक्रेनी सैनिकों ने पुष्टि की कि हाँ, वे सैन्य ढांचे और उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने कहा कि शुक्रवार सुबह स्टारोबेल्स्क क्षेत्र में रूबिकॉन यूनिट के मुख्यालय समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहां कोई हॉस्टल नहीं था। ये समझना जरूरी है कि ये वही है। रूबिकॉन उन्नत ड्रोन तकनीकों का एलीट सेंटर अपनी स्थापना 2024 में होने के बाद से रूसी ड्रोन, उड़ान यंत्रों और टारगेटिंग सिस्टम्स की तकनीकों के विकास में अग्रणी रहा है। रूसियों द्वारा अभी कीव पर हमले का कारण निश्चित रूप से कुछ और है। स्टारोबेल्स्क हॉस्टल और मारे गए बच्चों की कहानी पुतिन को हमले को सही ठहराने के लिए चाहिए थी, ताकि वो कह सके कि हमने ऐसे जवाब दिया। और ये वैसे एक बार फिर इन रूसियों की सड़न को उजागर करता है, इन घटिया लोगों को जो, मैं याद दिला दूं, गिड़गिड़ा रहे थे। पुतिन ने ट्रंप को फोन किया और गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया ऐसा करो कि यूक्रेन 9 मई को परेड के दौरान रेड स्क्वायर पर हमला ना करे। याद कीजिए, वे कीव पर हमले की धमकी दे रहे थे। यूक्रेन ने रेड स्क्वायर पर हमला नहीं किया, फिर भी कीव पर हमला हुआ। ये रूसी इस ग्रह की सड़न है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बायो कचरा है जो कुछ भी बोलते हैं लेकिन अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। और कुल मिला के मैंने क्यों कहा कि ये सिर्फ एक बहाना था, असली वजह तो कुछ और ही थी। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने लंबी दूरी पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है। इस हफ्ते यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी सैन्य ठिकानों पर 2 हमलों की जिम्मेदारी ली। बुधवार शाम को हमलों की एक लहर में से एक हमला कब्जे वाले शहर स्नेजनो में रूसी ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण शिविर पर हुआ, जिसमें कम से कम 65 कैडेट्स और प्रशिक्षकों की मौत हो गई। ये जानकारी यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों के कमांडर ने दी। एक और हमलों की श्रृंखला खेरसोन क्षेत्र में रूसी विशेष सेवाओं के मुख्यालय और वायु रक्षा प्रणाली पर हुई, जिसमें करीब 100 रूसी मारे गए या घायल हो गए। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दक्षिणी कब्जे वाले हिस्से में जमीनी लॉजिस्टिक्स ठप हो गई है। और ये तो तब है जब यूक्रेनी ड्रोन हाल के हफ्तों में खुद रूस पर भी बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा सेवाओं ने रूस के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य औद्योगिक उद्यमों में से एक पर हमला किया है, जो सीमा से 1700 किलोमीटर दूर स्थित है। लक्ष्य परम क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाना था जो रूसी सेना को कई सामान भेजता था। मूल बात यह है कि क्रेमलिन कोशिश कर रहा है यार कि इन डीप स्ट्राइक हमलों को बस रोक दिया जाए। पुतिन ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कृपया तेल ठिकानों, बंदरगाहों पर हमला करना बंद करे, हमारी लॉजिस्टिक्स को बर्बाद करना बंद करे, उन रूसियों को मारना बंद करे जो पवित्र यूक्रेनी भूमि पर आ गए हैं, वरना ओरेशनिक उड़ जाएगा। देखो, वो उड़ गया ओरेशनिक। यही इन जंगली रशियों के लिए असली मुख्य मकसद है। यही विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट करें। फिर कहता हूं, रूसियों, मुझे पता है तुम खुद की इज्जत नहीं करते, लेकिन यहां से दफा हो जाओ। मुझे लगता है कि जो अपनी इज्जत करते हैं भगा दिए जाने पर चले जाते हैं, इसलिए निकलने की तैयारी कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेट करके ऐसा कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।